जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका बारे में। अमेरिका में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में राष्ट्रपति का रूप में डोनाल्ड ट्रंप फिर और एक बार निर्वाचित हुए। तो मालिका और विश्व युद्ध, इसको लेकर सारा विश्व में थोड़ा थोड़ा चर्चा चल रहा है। तो महापुरुष का हिसाब में ये डोनाल्ड ट्रंप का भूमिका क्या रहेगा, अमेरिका का भूमिका क्या रहेगा अगले समय पर विश्व युद्ध में, इसके लिए महापुरुष पंचसखाओं ने 600 साल पहले मालिका में क्या लिखे हैं, आज विचार करेंगे। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन करते हैं। अच्युतानंद दास लिखते हैं, विश्व युद्ध आह्वान रे बड़ा बड़ा राष्ट्र, समर्पी देवे निजकु निज पथ भ्रष्ट। जब विश्व युद्ध शुरू होगा तभी अमेरिका का सबसे बड़ा भूमिका रहेगा। क्यों? हर कंट्री में क्या होगा ना, अपना अपने क्षमता को लेकर स्थिति भयावह होगा। यानी जो अपना आसन अस्थायी रूप में रहेगा, स्थायी रूप में कोई शासन ठीक से नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सारा विश्व का स्थिति ऐसा होगा कि युद्ध होगा। और इसी समय अमेरिका जैसे बड़ा बड़ा कंट्री अपना अपना गर्व अहंकार करेंगे और क्या बोलेंगे कि ये युद्ध के लिए कोई मना नहीं करेगा। अपना तरफ से अपने को नष्ट कर देने के लिए सब प्रस्तुत रहेंगे। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, और क्या लिखे, हराई विवेक ज्ञान भविष्यत स्थिति, विवेक शून्य होइण हराई वे मति। मनुष्य को जब कली लगता है तो मनुष्य अपना स्थिति के बारे में नहीं सोचता है, भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि इसको कली करायत करके रखा है, कली ग्रास करके रखा है। तो मनुष्य भ्रमित हो जाएगा, उसका दिल, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, विवेक काम नहीं करेगा। और महापुरुष वही बात लिखे हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा उनका विवेक किसी का काम नहीं करेगा और सब उनका मति विभ्राट होगा, उनका स्थिति ठीक नहीं रहेगा। इसी वजह से वो सब युद्ध के लिए आह्वान करेंगे। और क्या बोले, अहंकार गर्व दर्प ईर्षा हिंसा जान, समस्ते देखाई देवे निजर फुटान। और महापुरुष बोले, हर कंट्री, हर राष्ट्र अपना अपना गर्व दंभ अहंकार में रहेंगे, जैसे महाभारत का युद्ध में रहते थे। इसी हिसाब से सब बोलेंगे हम जीतेंगे, हमको कोई नहीं मार सकते। ऐसे ऐसे गर्व अहंकार ईर्ष्या और हिंसा क्रोध में सब राष्ट्र रहेंगे। और इसी समय क्या होगा और युद्ध का परिणाम क्या होगा, महापुरुष सुंदर भाव में लिखते हैं, अमेरिका राष्ट्र भाई मूल ध्वंस हेव, गर्भरे जलुची राजा विश्व मुख्य हेव। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन करते हैं कि जो अमेरिका इतना गर्व करता है, इसी समय राष्ट्रपति जो भी होंगे, और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं, विश्व युद्ध का पहले वो सोचेंगे मैं राष्ट्र मुख्य होगा और संसार में कोई राष्ट्र मुख्य नहीं हो सकता है। और इसलिए उनका गर्व दंभ अहंकार का वजह से प्रभु जी इसको संहार करेंगे। और कैसा संहार होगे ना, अमेरिका राष्ट्र भाई मूल ध्वंस है वो, और अमेरिका पूरा ध्वंस हो जाएगा और स्थिति पूरा खराब हो जाएगा और कोई नहीं रहेगे, कोई बच्चे के नहीं अमेरिका में, ऐसा स्थिति आ जाएगा। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं, और उनका गर्व को अहंकार को प्रभु चूर्ण करेंगे जगत के नाथ जगन्नाथ कली के अवतार में। और महापुरुष और क्या बोले, धरा कुमण ईश्वरा कुहे मुहि श्रेष्ठ, उड़ाई भी पृथ्वी को करे मुस पथ। और इसी समय गर्व इतना बढ़ जाएगा अमेरिका का, और वो बोलेगा मैं पृथ्वी में किसी को छोड़ेगा नहीं, ऐसा शब्द भी बोलेगा। और अगले समय पर होने वाला है, आप सब देखोगे कितना बड़ा बड़ा बात बोलेगा। वो बोलेगा सारा विश्व में मैं हूँ श्रेष्ठ, मैं हूँ राजा और कोई नहीं हो सकता है, ऐसा गर्व अहंकार में चलेगा। और बोलेंगे मैं पृथ्वी को उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा।
और महापुरुष क्या बोले, कहार गौरव सही न पारिबे धाता, किसी का गर्व अहंकार को तो भगवान सह नहीं कर पाएंगे। और क्या करेंगे ना, जलाई देवे ताहंकु उड़ाईवे मथा, सबका सिर को छेदन किए हैं भगवान विष्णु। कृष्ण ने महाभारत में जैसे किए थे, प्रभु ऐसे संहार करेंगे, किसी का गर्व अहंकार को नहीं रखेंगे। और फिर महापुरुष बोलते हैं, न्यूयॉर्क शहर ध्वंस पदा होई जीव, हाहाकार पड़ी जीव अथर्वनी वेद। और महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं, ये न्यूयॉर्क शहर बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। क्यों ना, जापान राग अछि हिरोशिमा कथा, पकाई थिला बम युद्ध रे जानी था। और ये राग क्रोध किसी का ना, जापान का है। क्यों, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसी समय हिरोशिमा नागासाकी ऊपर बम फेंका था, इसलिए वो बहुत कुछ नष्ट हुआ था। इस क्रोध, इस राग जापान का मन से नहीं मिटा है, इसलिए क्या करेगा ना, न्यूयॉर्क शहर को नष्ट करेगा। और से ही क्रोधली भी नहीं जापान जान, युद्ध रे भारत पट निबसे ही पुनः। इसी क्रोध और राग का वजह से वो अमेरिका का साथ नहीं देगा, और किसका साथ देगा, वो भारत का साथ देगा। और भारत का साथ देकर फिर क्या करेगा ना, जापान और अनुरोधे जर्मनी में शिव, भारत पटुआ हुई अफ्रीका ध्वं शिव। और महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं, जापान रिक्वेस्ट करेगा किसी को ना, जर्मन को। और इसी समय जापान और जर्मनी दोनों आए के भारत का सपेक्ष में युद्ध करेंगे। और चीन पाकिस्तान पुणी अमेरिका जाना, रूसिया भारत पुणी जर्मन जापान। एक तरफ रहेंगे चीन पाकिस्तान और अमेरिका, और दूसरा तरफ रहेंगे भारत रूसिया जर्मन और जापान। और महापुरुष बोलते, भारत सपक्ष हेबे महाशक्ति जाना, इराक जे समर्थन देव पाकिस्तान। और इसी समय इराक ने पाकिस्तान को समर्थन करेगा, और सब बड़ा बड़ा कंट्री भारत सपोर्ट में रहेंगे। फिर क्या होगा ना, सबू मिया देशवान एकत्रित हेबे, कहिबे जे भारत को बुड़ाईण देवे। और जितना मुसलमान कंट्री है सब एकत्रित हो जाएंगे, और हो के क्या बोलेंगे ना, भारत को ध्वंस कर देंगे, कुछ रखेंगे नहीं। परंतु ऐसा नहीं होगा। और क्या स्थिति होगा अगले समय पर हम बताएंगे। आज अमेरिका का स्थिति के बारे में हम विचार रखे थे। अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भूमिका क्या होगा विश्व युद्ध में, ये हो सकता है और भी कोई हो सकता है, परंतु विश्व युद्ध में उनका स्थिति ऐसा रहेगा। और वो क्या करेंगे ना, दो मुहा नीति को आचरण करेंगे। वो बोलेगा कि मैं भारत के साथ रहूंगा, युद्ध अस्त्र सोल्जर विमान सब कुछ देगा, किसी को ना पाकिस्तान को देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने। परंतु विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर का आशीर्वाद है, भगवान कल्कि देव का आशीर्वाद है कि भारत ही विश्व गुरु बनेगा। और अगले समय पर हम बताएंगे ये स्थिति क्या होगा। बहुत लोग पूछते थे कि भैया अमेरिका में स्थिति क्या क्या होगा। सब लोग पूछते हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप फिर आ गया, क्या होगा। वो डोनाल्ड ट्रंप किसी को मानेगा नहीं, वो गर्व अहंकार में रहेंगे, और ऐसा समय आएगा नष्ट होगा अगले समय पर। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।